फरिश्ते बंदों की तकदीर लिख रहे थे तो कलम की आवाज को सुना कर रहे थे। वो नबी आज मदीने में रहकर हम गरीबों की आवाज को सुना कर रहे हैं। पशीमा ना हो, पशीमा ना हो, शर्मशारों से कह दो नबी आ गए, गम के मारों से कह दो। आज लोग कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब, अभी मैं गया था कलकत्ता, मदरसा इखलाकिया का जलसा था। जिस होटल में मैं ठहरा था तो लोग मुझको कह रहे थे कि हजरत संभल के बोलिएगा, भारत के हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं, संभल के बोलिएगा। मैंने कहा मेरे सरकार आ गए, जमीन को करार मेरे नबी की आमद से मिली है। उनके दीवानों को संभलने की बात कही जाती है। मेरे नबी आए, जमीन संभल गई। नबी आए, आसमान को करार मिला। नबी आए, दरिया को तुगयानी मिली। नबी आए, जमाने का वजूद मिला। इसलिए मैं कहता हूं यही सीना है, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है। और उसी इबादत का नाम तो ज़ाते मोहम्मद है। हम सरकार की मिलाद मनाने आए हैं, हमें संभलने की कोई ना कहा जाए। मेरे सरकार ने दुनिया को संभाला है और मेरे सरकार के सदके में पूरी कायनात संभला हुआ है। और जो मेरे नबी का दीवाना होता है वो संभलता नहीं बल्कि दुनिया वाले को संभाल देता। बोले हजरत माहौल अच्छा नहीं, आपने देखा अभी सलमान अजहरी साहब ने क्या बोले, उनको क्या हो गया, इसलिए हालात ठीक नहीं है। अपने लोग मुझको बता रहे थे, मैं कहा हालात से समझौता गुलाम नबी नहीं करता। हमने तारीख पढ़ी है, यही टाटा की धरती थी। अल्लामा अरशदुल कादरी को जेल की सलाखों में बंद करके कहा था, ए अल्लामा अरशदुल कादरी, ये टाटा है टाटा, जमशेदपुर, यहाँ नबी के सुन्नत पे अमल करोगे जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाओगे। तो अल्लामा अरशदुल कादरी ने जेल की सलाखों से हम गुलामों का आवाज दी थी और अंग्रेजों को ललकार के, अंग्रेजों के गुलाम को ललकार के कहा था, ओ दुनिया वाले सुनो सुनो, हम उस नबी के गुलाम है जो नबी जेल में जाने से नहीं डरता है। उनका दीवाना जेल में जाने से कैसे, जेल की सलाखों में बंद किया। आप फरमाते हैं नबी के हक व सदाकत की बात कहने की बुनियाद पे अल्लामा फजल खैराबादी को जेल की सलाखों में बंद किया गया था। मैंने तारीख पढ़ी है, बहादुर शाह जफर को जेल के अंदर बंद किया गया था। वो बहादुर शाह जफर से लेकर अल्लामा फजल खैराबादी तक, अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम तक सबने यही कहा था, ऐ जालिम जमाना सुन ले, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये सर हम एक अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं, किसी और के सामने नहीं झुकाते। और दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर ग्रंथ हैं, किताबें हैं, सारे किताबों के अंदर एक अल्लाह की प्रशंसा की बात कही गई है। अभी मैं 16 तारीख को गोरखपुर गया, गोरखनाथ के मंदिर के बगल में मेरी तकरीर थी। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। बहुत सारे लोग बोलते हालात ठीक नहीं, मैं कहता हूं हालात से समझौता दीवाना नहीं करता। मैं गोरखपुर की धरती पर कहा, सुनो, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम एक अल्लाह की भक्ति करते हैं, हम एक अल्लाह की प्रशंसा करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अमा यार, हम उस अल्लाह की बंदगी करते हैं जो अल्लाह की बंदगी सिर्फ इंसान नहीं करता, कुल कायनात किया करता। ये आसमान, ये कहकशा क्या है, सारे अंदर, सब के अंदर अल्लाह की इबादत का जज्बा है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैंने कहा आज मैं अपनी किताब की बात ना कह के, मैं अपनी किताब का हवाला ना दे करके, मैं तुम्हारी किताब की बात करके मैं दुनिया वालों को पैगाम देता हूं कि तेरे किताबों के अंदर भी अल्लाह की वहदानियत का जिक्र आसमान के चांद के तारों से ज्यादा चमक रहा है।
यह अलग सी बात है, तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें गुमराह किया। चतुर्वेदी बाबा धाम से लेकर बासुकीनाथ तक, बासुकीनाथ से लेकर केदारनाथ तक और केदारनाथ से लेकर फैजाबाद तक तकरीर किया है। बनारस की वादी में बोल के आया हूँ। मैं कहता सुनो, तुम्हारी किताबों के अंदर, तुम्हारी ग्रंथों के अंदर, तुम्हारी पुस्तकों के अंदर भी हमारे एक अल्लाह और इस्लाम की सच्चाई का जो प्रशंसा की गई है, सारी बातें आसमान के चांद की तरह चमक रहा। बोले मौलाना बता दो। मैंने कहा तेरी किताब के अंदर भाई कुरान का एक चैप्टर सुनाता हूं, सुनो। यह अलग सी बात है, जब सारठ से निकलते हैं वहां एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बहुत सारे ब्राह्मण लोग, पंडित लोग चंदा मांगते हैं। गाड़ी टेक टेक के चंदा मांगते हैं, गाड़ी रोक रोक के चंदा मांगते हैं। हालांकि चंदा देने के बाद जब कोई कुछ देता है तो जानते हो क्या करता है? तश्तरी होती है, उसमें कुछ पानी होता, कुछ तेल होता, छिड़कता और मंत्र पढ़ता, ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम श्री सीटिशम चालकम ब्रह्म रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदी नमो नमस्ते, नमो नमस्ते पढ़ता है मगर तर्जुमा नहीं करता। मैंने कहा सुनो, तेरी किताब का अर्थ क्या कहता है, तेरी किताब के चैप्टर क्या कहते हैं, तेरी किताब का मवाद क्या कहता है, तेरी किताब का उन्वान क्या कहता है, सुनो। मैंने कहा कहता तुम्हारी किताब त्रिभूषण से कहा प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश नमो नमस्ते, तू शीशा करता पूर्ष भयु के नमो नमस्ते। हर मंदिरों से आवाज आती है, हर पंडितों की जुबान से आवाज आती है, मगर तर्जुमे की सदा किसी ब्राह्मण नहीं सुनाएगा, कोई पंडित नहीं सुनाएगा। आज चतुर्वेदी सुनाता है और ये मेरा ईमान कहता है। आओ गूगल से पूछो, आज चतुर्वेदी की बात ना मानना। मैं चंद्रपुरा से आया हूँ, मेरी जुबान गलत हो सकती है, लेकिन जिस गूगल पे पूरी दुनिया को एतबार है, कोई मसला हो तो गूगल से पूछता है। उस गूगल से पूछ, ए गूगल जरा बता, अभी निकाल के पूछ, ए गूगल बता पूरी दुनिया के सारे इंसानों में, सारे इंसानों से बेहतर इंसान कौन है, सच्चा इंसान कौन है, सबसे बेहतर इंसान कौन है। गूगल बोलता नजर आएगा, सारे अच्छों में अच्छा जो इंसान कहा जाए, सारे बेहतर में जो बेहतर कहा जाए, उस बेहतर इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज अख्तर रजा नहीं बोलता, गूगल से पूछ लीजिएगा, कल फिर मेरी बात पूछिएगा। गूगल बोलता है सारे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान मेरा नबी है, सारी कायनात के रहनुमाओं में सारे रहनुमा से बेहतर वो आमिना का लाल है। तभी तो पंडितों ने तर्जुमा करने पर मजबूर हो गया। कहता वारियत त्रिभूषण से कहा प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश। क्या मतलब? मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मका, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता है कम्मा, वो एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। नहनास्ते किंचन, कयामत तक दूसरा नहीं होगा। जो एक है वो जन्म नहीं लेता, जो एक है वो जन्म नहीं लेता, वो सबको जन्म देता है। और जो जन्म देता है वो जन्म नहीं लेता, जो जन्म लेता है वो ईश्वर नहीं होता, जो जन्म लेता है वो खुदा नहीं होता, जो जन्म लेता है वो परमात्मा नहीं होता, जो जन्म लेता है वो प्रभु नहीं होता। जो जन्म देता उसे अल्लाह बोलते हैं, उसको तुम अपनी जुबान में ईश्वर बोलते हो। लेकिन तुमने तर्जुमे में फेर बदल किया। जब मैं गोरखपुर के अंदर ये बात कह रहा था, हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार यूपी में जाकर झारखंड का खतीब ऐसा बोलता। मैंने कहा सुनो, नबी का दीवाना जब आग में जाने से नहीं डरता है तो नबी का दीवाना जेल में जाता है। हमारे सीने में नबी का इश्क है, हम ये कहते हुए दुनिया को बताएंगे, हम नबी के नाम पे मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे जहर भी दो पी लेंगे। जेल की रोटियां क्या, जेल की खिचड़ियां क्या, हम बगैर खिचड़ियों के अल्लाह और उसके नाम ही मेरे लिए सब कुछ है। दुनिया वाले को एक ही पैगाम है, एक ही संदेश है, जो एक है वो जन्म नहीं लेता। और तुमने कहा वहां जन्म ले लिए, वहां जन्म लिए, फलाना ये फला की जन्म धरती है। मैं कहता हूं सुनो, जो कायनात का नबी है वो जन्म कहां लिया? तुम्हारी किताबों ने खंडन किया। आज
इबादत पे बात होती है, मस्जिदों की ईदगाह पे ये फला जन्म लिया उसको तोड़ दिया जाए, ताकत के बुनियाद पे मुसलमानों पे जुल्म करते हो। ताकत के बुनियाद पे किसी मौलवी वाले को देखा, टोपी वाले को देखा, दाढ़ी वाले को देखा, मांगलिंगी का शिकार करते हो। तुम्हें मालूम नहीं, मैंने बड़े बड़े ताकतवरों की ताकत को देखा है। तेरे पास क्या इक़्तिदार है, तेरे पास क्या घमंड है, तेरे पास क्या ताकत है। अम्मा यार, जो जानते हो 15 साल तक जिसको बुखार ना हुआ था, जिसको अपनी दौलत पे नाज थी, जिसको अपनी ताकत पे नाज था, सोने के पलंग पे बैठ के हुकूमत करता था, सोने के कुर्सी पे बैठ के खिताब करता था और कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझे खुदा कहो, मुझे अल्लाह कहो। रब ने उसके गुरूर को मिटाया। तो जानते हो मूसा ने समंदर में लाठी मारा, रास्ता दे दिया, और जब वही जिसको अपने आप खुदा कहलाता था जब दरिया में गया तो डूबो गया। इसलिए खुदा की जात पे, खुदा की जात के सामने गुरूर ना करना। खुदा की मार में आवाज नहीं आती, नस्लें बर्बाद हो जाती है, खानदान बर्बाद होता है। आपने देखा यजीद बर्बाद हो गया खुदा की मार से, और मेरे रब ने मेरे हुसैन को ऊंचा किया, ऐसा ऊंचा हुआ। कल भी हुसैन सबके दिलों में था, आज हुसैन सबके दिलों में। इसलिए मैं कहता हूं, ए दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। जुल्म ना करो, तारीख के हकाइक को छुपाने वालों। यूट्यूब के अंदर मुसलमानों की सारी तवारीख जितने हैं सारे सबको सब छुपाया गया। कभी ज्ञानवापी पे मसला, कभी हमारे जामे मस्जिद पे मसला, कभी हमारे मुसलमान बहनों की निकाब पे मसला। मैंने कहा मैं सारी किताबों को खंडन किया। पढ़ो किताब, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलंकी पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्मा पुराण हो, अग्नि पुराण हो, सारी किताब को लाओ, फिर मनुस्मृति को लाओ, और मनुस्मृति के अंदर बता दो, जिसको तुम लंगा बाबा को देखते हो, पूजा करते हो, ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम, ज्ञान देने वाले ज्ञान दे दो। लंगे बाबा का जिक्र मनुस्मृति में है तो दिखाओ, ऋग्वेद में तो दिखाओ, यजुर्वेद में तो दिखाओ। तुम नहीं दिखा सकते। कानून लंगा बाबा पे नहीं बनता है, कानून हमारे निकाब पे बनाया जाता, हमारे हिजाब पे बनाया जाता। मैंने कहा तेरे सीने में दिल है तो चतुर्वेदी की बात ना सुनो, तुम अपने धर्म की किताब पढ़ो। मर्यादा राम पुरुषोत्तम की बीवी सीता, जब रावण ने अपहरण किया था तो जानते हो क्या किया था? रामचंद्र जी ने कहा था ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा हम लोग बोलते हैं ना, आज घर में चूंटी आ जाए तो लक्ष्मण रेखा खींच दो, कीड़ा मकोड़ा से बचना है, लक्ष्मण रेखा दायरा खींच दो, एक दायरा दे दो, हिजाब दे दो। तो राम ने रेखा खींच के बताया था सीता यही रहना, यहां से निकलोगे, हिजाब से निकलोगे तो क्या हो जाओगे? अपहरण हो जाओगे। और जैसे आया रावण तो किस भेष में आया था? क्या भेष में आया था? गुंडा बन के आया था? नहीं, फकीर के भेष में आया था, साधु के भेष में आया था, बिच्छा लेने आया था और अपहरण करके लेके चला गया। और जब सीता गई थी तो सीता बड़ी होशियार थी, जब जाने लगी तो रास्ते में सोचा मेरे तलाश में मेरा देवर लक्ष्मण जी आएंगे, मेरे तलाश में मेरा रामचंद्र जी आएंगे। तो कुछ निशानियां छोड़ा था, कभी कड़ी उतार के फेंकी थी, कभी नथनी उतार के फेंकी थी, कभी पायल उतार के फेंकी थी। और जब इसकी तलाश में ये सारे निकले थे, यके बाद इधर सब उठाया। रामचंद्र जी ने पूछा था लक्ष्मण ये किसका, ये कड़ी किसकी है, ये हार किसका है, ये सिकरी किसकी है, ये पासेब किसका है? तो लक्ष्मण जी ने सबके जवाब में दिया था ये मेरे भाभी की है, ये मेरे भाभी की है। मगर जब भाभी की नथनी की बात आई, बोला ये नथनी किसकी है? बोला मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहा था हे भाई, आंगन एक है, आंगन एक है, घर एक है, मकान एक है। जिस मकान में तुम रहते उसी मकान में मैं रहता, उसी मकान में तेरी भाभी रहती, फिर तुम्हें ये
नथनी किसकी तुम देखा कैसे नहीं? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण जी ने कहा था, सुनो मेरे भाई, मेरा धर्म तो इजाजत ही नहीं देता मैं भाभी का चेहरा देखूं। भाभी तो हमेशा घूंघट में रहा करती थी। मैंने कहा तेरी किताब ने पर्दे का जिक्र कर दिया, पता चला सीता निकाब में रहा करती थी, इसलिए निकाब हिजाब किसी एक धर्म को टारगेट नहीं, हर इंसान पर जरूरी है कि पर्दा के अंदर रहे। कीमती चीज पर्दे के अंदर रखा जाता, कीमती चीज पर्दे के अंदर रखा जाता है। हमारी माँ बहने हमारी इज्जत से ज्यादा कीमती है, इसलिए हम पर्दे में रख के दुनिया को पैगाम देते हैं कि वो हमारे लिए कीमती चीज है, इज्जत है, इसलिए हम उसको पर्दे में रखते हैं। और इसका जिक्र तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। कानून इस पर नहीं बननी चाहिए, कानून लंगा पे होना चाहिए, जिसका सतर देखने के बाद कोई धर्म इजाजत नहीं देता, कोई धर्म सत्र देखने की इजाजत नहीं देता, उस पे पाबंदी नहीं होती। मुसलमानों को टारगेट किया जाता। अभी कुछ दिन पहले ज्ञानवापी पे मसला छेड़ा। क्या छेड़ा? ज्ञानवापी पे बात छिड़ी। बोले ये फलाना चीज है, यहां वो निकला, यहां ये निकला, तरह तरह की बात हुई। मैंने कहा मेरे भाई सुनो, आपने सुना पंडित रामलाल का जिक्र आपने सुना है ना? ये कौन है पंडित रामलाल? बनारस के पंडित हैं, बहुत मशहूर पंडित हैं। उसकी एक बेटी है शकुंतला देवी। आज अगर कोई गिरफ्तारी के अंदर किसी के नाम मुसलमान हो जाए, मोहम्मद लग जाए, एमडी लग जाए, तो बोलते हैं मुसलमान ये फलां है, मुसलमान ये फलां है। मैं कहता हूं इब्राहिम नाम के शख्स ने पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी की इज्जत को तार तार करना चाहा था और कहा था, लेटर लिखा, बोला उसकी बेटी की डोली मेरे घर सजे, मेरे घर आए, अगर ना आए तो क्या होगा? बस्ती में आग लगा दी जाएगी, घर जला दिए जाएंगे, इनके सारे खानदान बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो जानते हो पंडित रामलाल की बेटी ने जब ये खत पंडित को दिया था, पंडित पढ़ के मगन था, पंडित पढ़ के खानदान रोता था, मगर पंडित रामलाल रोता नहीं था। पंडित रामलाल कहता है, सुनो मैंने मुसलमानों का कुरान पढ़ा है, जैसे मुसलमान अपनी बेटी की इज्जत करता है, उससे कहीं ज्यादा गैरों की बेटी का इज्जत करता है वो मुसलमान। अगर ये नाम का इब्राहिम है, काम का ये इब्राहिम नहीं हो सकता। इसलिए अगर मुसलमान का इंसाफ देखना है तो जाओ मुसलमानों के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास जाओ, इनका इंसाफ देखो। औरंगजेब आलमगीर को गालियां देने वालों, औरंगजेब आलमगीर पे तंज कसने वालों, तारीख सुनो। आज चतुर्वेदी ऐलान करता है तारीख क्या है। औरंगजेब आलमगीर आलम उस पक्के मर्द मुजाहिद का नाम है जो हुकूमत करते हुए भी जिसके नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर ऐसे बादशाह का नाम है, हुकूमत करते हुए भी 5 वक्त नमाज तो पढ़ते ही थे, जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। उस जात का नाम औरंगजेब आलमगीर है। जब पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी को मर्द के लिबास में भेजा, शाही लिबास में, मोगलो लिबास में भेजा, क्यों? इसलिए कोई टारगेट ना करे ये लड़की है। और मर्द के लिबास में जब औरंगजेब आलमगीर के सामने पहुंची, कोई नहीं पहचान रहा था ये लड़की है या लड़का है। औरंगजेब आलमगीर ने नजरें उठा के, जानते हो, पहचान लिया। सबके खत को लिया तो इनके हाथ, खत को लिया तो पर्दे में करके लिया था। औरंगजेब आलमगीर जानते हो क्या कहते हैं? औरंगजेब आलमगीर की जैसे खत को पर्दे में लिया तो पंडित रामलाल की बेटी कहती है, सबके खत को आपने डायरेक्ट हाथ से लिया, मेरे खत को आपने पर्दे से क्यों लिया? तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, तुमने लिबास बदल के, हुलिया बदल के, जानते हो औरों के नजरों को धोखा तो दे सकती है, मगर जो अल्लाह वाला होता है, नबी वाला होता है, खुदा का दीवाना होता है, मुस्तफा का मस्ताना होता है, उनके नजरों को धोखा नहीं दे सकता। वो नजरें झुकाता है तो तख्तु सरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्शे मोहल्ला देखता। तुम लड़की हो, लड़की और मैं मर्द हूं, पर्दा जरूरी है। खत को लिया, कहा बेटी, 7 मरतबा बेटी कहा,
कहने के बाद कहा तेरी फरियाद क्या है? बोला ऐसा मसला है, इब्राहिम एक शख्स है, मुसलमान है, वो मेरी इज्जत को तार तार करना चाहता है। औरंगजेब आलमगीर ने कहा हम उस इस्लाम को मानने वाले हैं, हम उस इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। जब मेरे नबी के सामने हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर आई थी, सबने कहा था काट दिया जाए, मार दिया जाए। मेरे नबी ने कहा था सुनो सुनो, ये कलमा नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, ये शहजादी है, ये बेटी है। मेरे नबी ने हया की चादर उस हातिम ताई की बेटी के सर पे डाला था और कहा था इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता। मेरे नबी ने जब अपने चादर डाल के हजरत हातिम ताई की बेटी के सर को हया की चादर से नवाजा था, तब हया की बेटी, जान तो हातिम ताई की बेटी मेरे सरकार के करीब आके कलमा पढ़ के मेरे नबी का दीवाना होता। पता चला इस्लाम का मेयार देखना हो। औरंगजेब आलमगीर ने कहा बेटी तेरी शादी उसी तारीख को सजेगी। इब्राहिम जुल्म का शिकंजे तुझे कसना चाहता है, लेकिन नबी का दीवाना जमाने में इनकलाब का नारा लगाना चाहता। कोई शादी में पहुंचे या ना पहुंचे, मैं पहुंचूंगा। तारीख तय हुई, उसी तारीख पे ढोल ताशे बजाए गए। इब्राहिम नाच रहा था, शराब पी के नाच रहा था। वो समझ रहा था आज मेरी नफ्सी की तकमील होने वाली है, मेरी ख्वाहिशात की तकमील होने वाली है। जान तो इतना ही में औरंगजेब आलमगीर निकाब को पहन के मैदान में आ गए। चेहरा हटाया, पर्दा हटाया, चेहरा देखा, इब्राहिम कोतवाल थर थर कांप, नारा लगाई अरे यार बाबा आ गए, नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए वादे के कितने पक्के हैं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बाबा जा रहे नाश्ता करके आएंगे समर मधुपुरी। वालेकुम सलाम। फिर तो क्या कहा, सब आए, जैसे पर्दा हटाया औरंगजेब आलमगीर ने, कांपने लगा हुजूर माफ कर दीजिए। औरंगजेब आलमगीर ने कहा माफी के लायक हो तब ना, आज के दलाल आमचे चमचे की तरह नहीं। जैसा देखा मकान फैसला बदल दिया, होलिया देखा फैसला बदल दिया, नसब देखा फैसला बदल दिया। वारे मेरे सरकार के दीवाने औरंगजेब आलमगीर फैसला नहीं बदलते, फरमाते तेरा नाम मुसलमान हो सकता है, तेरा काम मुसलमान नहीं। आपने फैसला किया, बनारस के चौराहे पे अपने आपका आदमी था, चिरवा दिया। चिरवाने के बाद अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, रोड पे सजदा किया। पंडित था उधर, दौड़ता हुआ आया, औरंगजेब आलमगीर सजदा आप रोड पे क्यों करते हो? आओ ना मेरे घर के चबूतरे पे करो ना, आओ ना मेरे घर के चबूतरे पे करो ना। औरंगजेब आलमगीर ने अपने सर को सजदे से उठाया है। पंडित रामलाल अपना घर ले गया है। पंडित रामलाल के घर पहुंचा, औरंगजेब आलमगीर ने कहा कुछ है तो मुझको खाना दो, कुछ है तो मुझको पानी पिलाओ। वो पंडित दंग रह गया, बादशाह आप है, बादशाह आप है, खाना आप मेरे घर खाओगे, आप मेरे घर पानी पियोगे, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान मेरे घर खाना पीना करोगे। औरंगजेब आलमगीर ने कहा जब से तेरी बेटी मेरे पास इंसाफ लेने के लिए गई थी, इंसाफ लेने के लिए गई थी, उसी दिन से मैंने खाना पीना बंद कर दिया था और कहा था जब तक मैं तेरी बेटी का इंसाफ नहीं दूंगा औरंगजेब आलमगीर न एक कतरा पानी पिएगा, न एक लुकमा खाना खाएगा। ये मुसलमानों का इंसाफ देखो। पूरे भारत पे हुकूमत करने के बाद जब तक गरीबों का हक नहीं दिला देता, जब तक मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं दिला देता, न पानी पीता है न खाना खाता। औरंगजेब आलमगीर ने उस ब्राह्मण पंडित के घर में पानी पिया, खाना खाया। खाने के बाद उस पंडित रामलाल ने कहा आप सजदा वहां ना करोगे, सजदा मेरे घर के चबूतरे पे करोगे। मैं अपनी जमीन को मस्जिद के लिए दान करता हूँ, अपनी जमीन को मस्जिद के लिए दान कर दिया। मैंने कहा सनातनी हिंदुओं, मेरे भाइयों, वतनी भाइयों, सुनो, तेरा पंडित कैसा था जो अपने रब की इबादत के लिए, अपने ईश्वर की इबादत के लिए अपनी जमीन को दान किया था मस्जिदों के लिए। आज हमारी मस्जिदों पे धावा तुम बोलते हो, तो इस्लाम डर जाएगा, मुसलमान डर जाएगा। मुसलमान उस कौम का नाम है, डरने वाला कौम नहीं, इस्लाम मिटने वाला कौम नहीं। इस्लाम को मिटना होता तो जंगे
बद्र में मिट गया होता, इस्लाम मिटना होता, खैबर में मिट गया होता, इस्लाम मिटना होता, मैदान करबला में मिट गया होता। अम्मा यार मैंने पढ़ा है इस्लाम की जड़ें तातू सरा तक पहुंची है और इस्लाम की शाखें अर्श मोहल्ला तक पहुंची। कल इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले मिट जाएंगे, इस्लाम को मिटाने वाले मिट जाएंगे। इस्लाम मिटना होता अबू जहल के जुल्म से मिट गया होता, उतबा के जुल्म से मिट गया होता, लेकिन पता चला इस्लाम मिटने वाला नहीं। इस्लाम को जितना मिटाओगे उतना ही उभरता जाएगा, उतना ही उभरता जाएगा। तेरी किताब ने इसकी खंडन की क्या? यदेदाय धर्म सिगलानि मधुर मशौतत्यार कृष्णोतार नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरे सितारतम बलवंबहार पृथ्वी सदीसुर शंकर वर्षन पर सुदन दे जांगुरात तवस्यम शंकर सर लमयम दरबादु दी गोसलम छी पृथ्वी मध्य तमेदि वो तमरेना पृथ्वी मध्यम बालवर हई तवा परस्तु हरि बरि जन्नतिया औ तदौ ताद महादम पदा की करती पदम परागत पदम परंपरा। धर्म से बुलानी, उनका धर्म इतना ऊंचा होगा, इतना सुंदर होगा, इतना उत्तम होगा, इतना प्यारा होगा। मधुर मशौतत्यार कृष्ण अवतार नियार तम तम, बड़े बड़े अवतार उसकी प्रशंसा करेंगे। पृथ्वी मध्यम, वो कौन सी जगह में आएंगे? क्या बासुकीनाथ की धरती में आएंगे? फैजाबाद अयोध्या में आएंगे? कहाँ आएंगे? बोला जहां आएंगे वहां जगह, उस जगह को ना क्या कहते हैं? जहां युद्ध लड़ाई हराम होगा उसी जगह पर वो आएंगे, उसी जगह पर आएंगे। और अयोध्या का माना होता है लड़ाई हराम। वही नबी आएंगे, कायनात का हबीब आएंगे, पैगंबरों के पैगंबर आएंगे। मैंने कहा अयोध्या में तो हजारों खून बहे, वो अयोध्या मेरे सरकार के पैदाइश का स्थान नहीं है। आए तारीख पढ़ो, जिस जगह पे मेरे नबी आया उस जगह को बोलते हैं जहां लड़ाई तो हराम है, सर का जूई मारना भी हराम है। बोलो सुभान अल्लाह। वहां नबी आएंगे, मुहम्मदा बलवतम महरम मुहम्मदा, वो सबसे बड़े बलवान होंगे, वो सबसे बड़े ताकतवर होंगे। उनकी ताकत का अंदाजा ये होगा, सारी ताकतें महदूद हो जाती है। कोई बलवान तब कहलाता है धनुष तोड़ता है तो बलवान कहलाता है, कोई पर्वत उठाता है तो बलवान कहलाता है, कोई पहाड़ उठा के लाता है तो बलवान कहलाता है, कोई संजीवनी बूटी लाता है तो बलवान कहलाता है। मेरे इस्लाम के शहजादों, मेरे इस्लाम के मानने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो पर्वत को तो नहीं उठाया मगर उंगली का इशारा किया है, आसमान का चंद्रमा को अपने उंगलियों में नचाता था। आसमान का चंद्रमा नचाता चला गया। कहता हूं बलवतम महानम, वो सबसे बड़े महान होंगे। बलवतम महानम उनकी किताब, वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने कहा बलवान की तारीख पढ़ने वाले हजारों तारीखें पढ़ी है तो कहा सुनो, कोई पर्वत उठाने से बलवान कहला सकता है, तेरा नबी जमीन पर बैठकर उंगली के इशारे से आसमान को चांद को नचा दे, वो कितना बड़ा बलवान। जिनके इशारे से सूरज पलट आए वो कितना बड़ा बलवान होगा। इसलिए बलवतम महानम मुहम्मदम मुहम्मदा, उसी बलवान का नाम मोहम्मद है। वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेगा, उससे बड़ा दुनिया में किसी का खानदान नहीं होगा। मैंने कहा सबकी खानदान को मैंने खंगाल के पढ़ा, सारे खानदानों को मैंने पढ़ा है। सिलसिला मुनक़ता, मेरे नबी के खानदान का सिलसिला कल भी मुनव्वर था, आज भी मुनव्वर है, कयामत तक मुनव्वर। ये चेहरे, ये सुन्नियों के चेहरे, ये हमारे सर पे दाढ़ी, रात की नींद कुर्बान हुई नहीं है, नबी के नाम पे कुर्बान है। और क्यों ना कुर्बान हो, मैंने पढ़ा किताबों में, तुम्हारी किताब कहती है शाल मंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से ब्राह्मणाशिया, वो महातम भवन विष्णु यस्तो कल की पुरा तुरबा विशति ओम भोर भव शिवा यदि महिदुना पर दिवा ओम सुख सर्दिहा शतम जीवनम सर्दिहा शतम मदीना यक सर्दिहा शतम। तुमने लफ्ज को हज़फ किया, चतुर्वेदी वहां से मोती तलाश करके तेरे सामने किया। ओम भूर्भुवः शिवः
यदि मैं दूयू न परचू दीवा, कहता वो नबी भोरे भोर में आएंगे, सालमन द्वीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे, और जब नबी आएंगे काबे की दीवार झुक जाएगी, मेरा बेकाबा झुक जाएगा। यही वजह है जब मेरा नबी आया, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अपने पोते को लेकर खाने काबा की तरफ जा रहा था, मेरी नजर खता कर गई, इंसाफ न कर सकी, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, मैं काबा की तरफ जा रहा हूं या काबा खुद मेरे तरफ झुकता चला जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा, जब मैं तेरे तवाफ करता था, तेरे अंदर झाड़ू देता था, मैं तेरा मुतवल्ली करता था, देखभाल करता था, आज तक मैंने तुझे झुकता हुआ नहीं देखा, आज तू क्यों झुका है? तो काबे ने कहा सबका किबला मैं हूँ, मगर मेरा किबला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मैं झुका नहीं हूँ, झुक करके तेरे पोते मोहम्मद की ताज़ीम कर रहा हूँ। अब जब मेरे सरकार आए तो उलमा ने लिखा, मुअर्रिखों ने लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा। कौन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती? फरमाते हैं जिसने 65 मरतबा, एक रिवायत में आया है 75 मरतबा हालत दीदार में मेरे सरकार का दीदार किया, हालत बेदारी में सरकार का दीदार किया है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं मैंने जब सरकार की मिलाद पढ़े, मेरे सरकार की खसाइस बयान किया, तो जानते हो फरमाते मैंने जब मेरे सरकार का दीदार किया तो सरकार के कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर मेरे दिमाग में टेंशन रहता है, हल कर दिया जाए। बोला क्या? बोला मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। मेरे सरकार ने कहा हे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, ये चेहरा जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, क्या ये चेहरा मैं जहन्नमी को दिखा सकता हूँ? नहीं, ये चेहरा मैं जन्नती को दिखा रहा हूँ। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा मेरे सरकार जन्नत में जाने का 2 तबके होंगे, एक तो जाएगा तो हिसाब व किताब के बाद जाएगा, एक जाएगा तो बगैर हिसाब के जाएगा। मेरा नाम किस कैटेगरी में है? या रसूलुल्लाह करम किया जाए। मेरे सरकार ने कहा जा जलालुद्दीन सुयूती, तू बेहिसाब मेरे साथ जन्नत में जाए। ये मेरे नबी की मिलाद पढ़ने वाले हैं, ये मेरे सरकार का जिक्र करने वाले, इतने बड़े आशिक मेरे सरकार का जिक्र करते हैं। तो क्या कहा? वो सालमन द्वीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन में आएंगे, गारे हिरा में वो इबादत करेंगे, गारे सोर में उसकी तन्हाई की जगह होगी। आपने उलमा से सुना मेरे सरकार जब गार के अंदर गए, मेरे सरकार जब गार के अंदर गए, नहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले गार के अंदर गए, पहले गार के अंदर मेरे सरकार ने कहा तुम जाओ, पहले गार के अंदर सिद्दीक जाओ। सिद्दीक गार के अंदर गए, गार को साफ किया। गार छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा था, उसमें सुराख भी था। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने मोहब्बत की, चारों तरफ से पहरे लगा दिए, एक जगह खाली बच गई, उसमें आपने अंगूठे डाल दिए। फरमाते आपने पढ़ा, सांप ने काट लिया। सिद्दीक अकबर ने कहा अगर तू नबी का आशिक है, मैं भी तो नबी का आशिक हूँ, तू काट के मुझे मौत के घाट उतार सकता है। मेरे पैर में मौत आएगी, मेरे गोद में मेरी जिंदगी खड़ी है, मेरे गोद में मेरी जिंदगी मुस्कुरा रही है, पैर में मेरी मौत है, मेरे नजरों में मेरी जिंदगी है। नबी को गोद में लिया है, सांप ने 1 मरतबा नहीं डसा, किताबों में आए 11 मरतबा डसा। जहर के असर से सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इतने असर हुए। मेरे सरकार जानते हो हजरत सिद्दीक़ अकबर के आंखों से आंसू निकले, आंसू मोती बनकर नबी की आगोश मुबारक में आए, नबी के वद्दुहा वाले चेहरे पर पड़े। मेरे सरकार ने आंखें खोली। मेरे सरकार तो सब जान रहे थे, मगर दीवानों को बताना मकसूद था, दीवानों को बताना मकसूद था। नमाजें कज़ा हो तो अदा हो सकती है, मोहब्बत कज़ा हो तो अदा नहीं हो सकती। सिद्दीक़ ने मेरे नबी को आगोश में बैठा के जिंदगी के हर लम्हात कज़ा कर दिए, मोहब्बत को कज़ा होने दिया। जब मोहब्बत को कज़ा नहीं होने दिया, जानते हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू जो निकले, मेरे नबी के चेहरे पे मेरे नबी ने आंखें खोली, देखा रोता हुआ। एक यार दूसरे यार को रोता हुआ देख नहीं सकता। मेरे नबी ने कहा किसने रुलाया है? बोला सांप ने कटा है। मेरे सरकार ने अपना लुआब दिहन डाल दिया, लुआब दिहन का डालना था, असर खत्म हो गया। और जब असर खत्म हो गया, सिद्दीक़ अकबर फरमाते या रसूलल्लाह मुझको प्यास लगी है। मेरे नबी ने कहा जाओ दरमियाने गार के अंदर जाओ, वहां पानी मिलेगा। यार कैसा था, यार कैसा था? अब कोई पूछे हाफिज बदरुद्दीन साहब स्टेज में पानी है, ये तो देखे नहीं तो बोलेंगे पानी नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने गार साफ किया और जब प्यास लगी तो बोला हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने कहा दरमियाने गार चला जा, पानी मिलेगा।
सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा गार मैंने साफ किया, पानी कहीं था ही नहीं, मैं क्या जाऊं मेरे सरकार, मजाक क्या कर रहे हो। जैसे ही मेरे नबी ने कहा दरमियाने गार में पानी है, पी के आ। सिद्दीक ने देखा नहीं, कुछ नहीं सुना न देखा, फौरन दौड़ दिए। मेरे यार ने कहा जैसे चले, रब ने सिदरा पे जानते हो जिब्रील से कहा, जिब्रील एक यार ने एक यार से कहा है वहां यार को पहुंचने से पहले जन्नत की नहरों को कह दो जारी हो जाए। जैसे सैयदना सिद्दीक अकबर गार के दरमियान में पहुंचे, पानी निकला। वो पानी सैयदना सिद्दीक अकबर से मेरे सरकार ने पूछा वो पानी कैसा था, फरमाते वो पानी दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था और खुशबू मुश्क-अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। मेरे सरकार फरमाते क्या कभी तुमने पिया? बोला नहीं। मेरे सिद्दीक फरमाते हैं सुनो, उसी के दिल में नबी जाता है जिसके दिल में पहले सिद्दीक जाता है। आज बात करने वाले कहता है मैं अली का मतवल्ला हूँ, मैं अली का चाहने वाला हूँ, इसलिए सिद्दीक का दर्जा घटाने की कोशिश करता है। उसे मालूम नहीं मेरे नबी ने खिलाफत का नस्लें बांट के दुनिया को बताया है। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन वसासुहा उमरुन जुगरानुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा अलीयुन बाबुहा। मेरे नबी फरमाते हैं जिस इस्लाम की बुनियाद सिद्दीक हो, दीवार उमर हो, छत उस्मान हो, दरवाजा अली हो, वो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा है। पहले सिद्दीक गया फिर नबी गया, तो उसके दिल में कभी मेरा नबी नहीं जाएगा जिसके दिल में सिद्दीक नहीं जाएगा। मौला अली मेरे आंखों के तारे हैं, लेकिन सिद्दीक उस आंखों के तारों की रोशनी है। और एक बात बता दूं, ये आमद सरकार है, यहाँ की अभी नौजवान कमेटी ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, खाने पीने हर तरह की, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात बता दूं, जब मेरे सरकार आए, अभी मैंने देखा जैसे आया तो चिरागा है, रोशनी है, कुमकुमे है। हजरत आमना बयान फरमाती जब मेरे सरकार का तवल्लुद हुआ, मेरा बेटा दुनिया में आया, तो मेरे घर में आसमान के सितारे आ गए। बोलो क्या सुभान अल्लाह, आसमान के सितारे आ गए। अब साइंस से पूछो, गूगल से पूछो, सितारे कितने बड़े हैं? ये जमीन से बड़े सितारे हैं। ये जमीन से एक सितारा उससे बड़ा है। और आमना का घर कितना बड़ा, आमना का घर कितना बड़ा। फिर सितारे, एक सितारा नहीं, सितारे आ गए, कई सितारे आए, और एक सितारा आसमान से बड़ा, एक सितारा जमीन से बड़ा। और जब जमीन से बड़ा सितारा है तो आमना के आंगन में शुकुलैल नामी जगह पर वो सितारा कैसे आया? वो सितारा कैसे आया? आमना की बयान है वो सितारा आया। तो जानते हो इसकी वजाहत उलमा ने किया है कि रब ने कहा ए सितारा तू बड़ा हो सकता है, मगर जब तू मेरे यार के घर में जाओ, मेरे महबूब के घर में जाओ, तो बड़ा बन के ना जाओ, छोटा बन के जाओ, गधा बन। अब वो सितारा छोटा बन के मेरे सरकार के कदम में। यही वजह है ये मेंबर, ये स्टेज, ये उलमा। आज हम पर जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हमारे किस बुनियाद पे हो रहा जानते हो? हम आमालों की बुनियाद पे, अपने आमाल की बुनियाद पे हो रहा। अभी अल्लामा झारखंडी आया, वो नखड़े, वो नास, तारीख नहीं है, यहाँ की तारीख लेने के बाद दूसरी तारीख ले लिया, और पूरा मजमा जैसे आया, चतुर्वेदी की कोई खैरियत नहीं। झारखंडी बाबा आया है, झारखंडी आया है। हम यार झारखंडी में क्या है? सब लोग झारखंडी के दीवाने क्यों? बोले उसी को देख रही है, बजमा ज्यादा, आधा से ज्यादा उन्हीं का। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, झारखंडी के नाम पे 8,000 10,000 कुर्बान करने वालों, कभी कलेजे पर हाथ रखकर सोचो, झारखंडी कौन से खिताब करेगा? क्या जन्नत की टिकट दे देगा? नहीं ना। लेकिन लिफाफे में 8 से 10,000 नजराना पैक होगा। लेकिन यही इमाम साहब, अभी मैंने देखा हाशिए में भी नाम नहीं था। अब देखो इश्तार के अंदर बड़ा बड़ा नाम, बड़े
बड़े बड़े लिफाफे। चतुर्वेदी कौन दिन आएगा? झारखंडी का नजराना अगर 10,000 में बात है, 8,000 दे दो, दूसरे दिन फोन करो, कॉल रिसीव नहीं होगा। मगर तेरे इमाम कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना दयावान है, आपका ख्याल करता है, आपके खानदान का ख्याल करता है, आपकी बेटी का ख्याल करता है, आपके भविष्य का ख्याल करता है, आपके मुर्दे माँ बाप का ख्याल करता है। लेकिन लिफाफा उनका मुश्किल से 200 से 250 500 दे दिया जाए तो कैफियत, वो तो इमाम था, क्यों दे दिए मेरे भाई? झारखंडी को अभी देखेगा, तकरीर करेंगे, इतना इनाम समझ में नहीं आएगा। लगेगा बंदे को पूछा जाए क्यों इनाम दे रहे भाई झारखंडी की, कौन सी जुबान में तकरीर कर दी? अरबी बोल दिए, हदीस पढ़ दिए, कुरान पढ़ दिए, इसलिए बोला नहीं, खोठा बोला इसलिए। खोठा जुबान की इतनी अहमियत हो गई। चतुर्वेदी संस्कृत बोल रहा तो कोई 10 रुपया नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि चतुर्वेदी की जुबान किसी को समझ में नहीं आ रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं किसी झारखंडी के मुखालिफ नहीं हूँ, उनकी तकरीर के मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि झारखंडी को दिलों में बसाने वालों, पहले अपने इमाम को दिलों में बसाओ, अपने मुअज्जिन को दिलों में बसाओ। झारखंडी तकरीर करेगा, पैसा लेगा, सवाब आपको मिलेगा, सुनोगे सवाब कितना मिलेगा। लेकिन आओ मैं बता दूं, एक मुअज्जिन कौन करता है? 2 महल वाला मुअज्जिन करता है, जिसका बेटा नौकरी करेगा मुअज्जिन करेगा, अजान देगा मस्जिद में नहीं, अजान कौन देगा? गरीब देगा। और गरीब को फिर हम मोहब्बत करते ही नहीं, गरीबों से नफरत ही नफरत है। मजदूरी करता तो उसकी जिंदगी तहस नहस, उसको किसी बात में हम नहीं पूछते। बड़े लोगों को शादी बियाह बरतुवारी भतकैया सब में पूछेंगे, गरीब को पूछेंगे ही नहीं। और जब मर जाए कोई मालदार आके चेहरे से कफन हटाएगा नहीं, रात भर अगरबत्ती जला के कोई मालदार बैठेगा नहीं, वो डायरेक्शन देगा, कफन लाया कि नहीं लाया, ऐसा कफन लाना, ऐसा इतर लाना, कब्र खुदाई हुई कि नहीं, घर बना कि नहीं, वो डायरेक्शन दे के चला जाएगा। लेकिन एक गरीब मर्द, ये गरीब इंसान रात भर अगरबत्ती जला जला के मुर्दे के सामने बैठता है। फिर हम गरीबों से नफरत करते हैं, कफन हटा के चेहरा दिखाने वाला। मुर्दों से नफरत तो वो करता मालदार, घिन लगता, दूर से जाएगा, दूर से देखेगा, और दुआ भी नहीं याद है उसको, और नाक बंद करेगा, उधर से चला जाएगा। लेकिन ये गरीब इंसान बैठ के कफन भी हटाएगा, चेहरा भी दिखाएगा, कब्र भी खोदेगा, मैयत को लेके जाएगा, चारपाई को लेके जाएगा। 4 दिन तीजे 40वें की महफिल होगी, कोई मालदार नहीं बैठेगा, उसको दुकान से फुर्सत नहीं, उसको बिजनेस से फुर्सत नहीं, उसको किसी और काम से फुर्सत नहीं, ठेकेदारी से फुर्सत नहीं। गरीब कुरान खानी भी करेगा, मैयत का घर भी बनाएगा, चादर भी लाएगा, सब गरीब करेगा। लेकिन जब शादी ब्याह की बात होगी, बरतुवारी की बात होगी, तो सबसे पहले वो डकार लेता हुआ आएगा और गरीब को चटाई बिछा के खाना खिला देगा, और मालदार को घर के अंदर दस्तरखान बिछा के खाना खिलाएगा। तो वबा यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे सरकार ने कहा था, तेरे दस्तरखान अगर लाखों का बना हो, उसमें अगर गरीब न बैठा हो तो लाखों का खाना बेकार है। और अगर उस दस्तरखान में 1000 रुपये का खाना हो, साग सब्जी भात हो, और उसमें गरीब बैठा तो लाखों के खाने पे भारी है। हाँ, चतुर्वेदी को हजारों हजार का लिफाफा दे के लोग बुलाता है। मैं कब आता हूँ? जब आप पैसा देते हो तब आता हूँ। लेकिन अल्लाह का करम है, इमाम को 1 महीने की तनख्वाह 1.5 महीने के बाद दिया जाए। इमाम आपसे शिकायत नहीं करता, बगावत नहीं करता, पढ़ाना बंद नहीं करता, अजान बंद नहीं करता। और मौका मिले कभी अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत का किसी शायरों पर न लुटा करके किसी मुअज्जिन पर लुटा दिया करो। आपके मस्जिद में जो अजान देता है, फजाइल में सुना दूं, एक मुअज्जिन जब मस्जिद से अजान की सदा लगाता है और जाकर झाड़ू देता है, बड़े लोग मस्जिद में झाड़ू नहीं देता। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं, जो बंदा मस्जिद में झाड़ू दे के एक तिनका निकाल देता है, अल्लाह उसको उम्रा का सवाब अता करता है। आज हम सलाम का इंतजार करते हैं, इमाम सलाम क्यों नहीं किया, मुअज्जिन सलाम क्यों नहीं किया? वो रोजाना 5 वक्त मस्जिद में झाड़ू देके 5 उम्रा का सवाब लेता है। हम सिगरेट पी के, गुटखा खा के, दूसरे की चुगलखोरी करके हम सलाम का इंतजार करते हैं। और हम किस बुनियाद पर उसकी इज्जत नहीं करते? क्योंकि वो गरीब है, वो मस्जिद में अजान देता है। अजान देने वाला तुम्हारा प्यारा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन वो रब का इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। बिलाल ने अजान दी थी,
काबे के छत के ऊपर मेरे सरकार मेराज में गए थे। सुम्मा दना फतदल्ला फकाबा कौसैन आवाज़ना, मेरे सरकार जब रब के करीब गए थे एक आवाज आ रही थी सिदरा पे। जिब्रील से मेरे नबी ने पूछा था ये आवाज किसकी है? जिब्रील ने कहा था ये आवाज आपके बिलाल, हजरत बिलाल की आवाज है जो काबे में चलता है तो उसकी जूते की आवाज सिदरा की बुलंदी पे। क्या इश्क था मेरे भाई, गरीब था मगर इश्क इतना ऊंचा था। आज मोहल्ले से, अभी मैं शिकारी पाड़ा इलाके में तकरीर कर रहा था, मैंने मजमे से पूछा कोई है जो उम्रा करके आया है, हज करके आया? एक आदमी खड़ा हुआ बोला हजरत मैंने 4 उम्रा किया, 4 उम्रा किया, 1 हज किया और दूसरी की तैयारी है। मैंने कहा आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई गरीब भी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है? तो खामोश हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने हज आप पर फर्ज किया है, 1 हज करो तो दूसरा हज का इरादा तर्क कर दो। मोहल्ले में देखो कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई यतीम है, कोई बेकस है, कोई मजबूर है, कोई बेसहारा है, उसका सहारा बनो। कसम खुदा के हज करोगे तो 1 हज का सवाब मिलेगा। अगर किसी गरीब बेटी के आपने शादी करा दी, जब तक वो सांस लेगा, एक एक सांस के बदले में अल्लाह आपको उम्रा का सवाब। चीजों को फरामोश किया और हम हज पे हज कर रहे हैं, उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। आज उस पे कमीशन बना हुआ है, एक टीम बनी हुई है, इतने को करा दो, इतने टीम को जोड़ दो, हम तुम्हें फ्री कराएंगे। उसको भी तिजारत समझ लिया। हमने गैरों का ख्याल तो किया, अपनों का ख्याल न किया। मैं कहता हूं जहां आप दूसरों का ख्याल करते हो वहां सबसे पहले अपनों का ख्याल किया करो, अपनों का ख्याल किया करो। हमें अपनों से डर लगता है, खैरों से डर नहीं लगता। इस्लाम की आबियारी जो है वो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। आओ मैं आपको बता दूं, मेरे सरकार की प्रशंसा सारे पंडितों ने किया है, तुलसीदास से लेकर कबीरदास तक, कबीरदास से लेकर और महमूद लखनवी तक, और यहाँ तक के गौतम बुद्ध, मेरा भारत का प्राइम मिनिस्टर, लंदन, जर्मन, जापान, वाशिंगटन सुपर पावर, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जब पाता है तो जाकर पूरी दुनिया में कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो जमीन जहाँ बुद्ध की है, जहाँ संस्कार पाया जाता है, गंगा जमनी तहजीब है। मैं कहता हूँ सुनो, है तारीख बयान करने वालों, है भारत की तारीख बयान करने वालों, कभी बुद्ध की जुबान से जो जुमला निकला वो जुमला तो बयान कर दिया करो। बुद्ध ने पैदा हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र की धरती पर, अजीमाबाद की सरजमीन पे। महामाया उसके माँ का नाम था, माता का नाम था। जन्म लिया, जन्म लेते ही कहा था सात्यम पुरुषार्थयतम सती मां तृतीयतम दशायसी परोद्भानम। कहते सारे सच्चों को, बुद्ध को सच्चा कहने वालों, सारे सच्चों को एक तरफ रखो, आमना के लाल की सच्चाई सारे सच्चों पर। जो बुद्ध ने मेरे सरकार की प्रशंसा की, कबीरदास ने सरकार की प्रशंसा की। आगे चल के मैं बता दूं, तुलसीदास ने मेरे नबी की नात पढ़ी। बोलोगे मौलाना कौन सी किताब में पढ़ी है? अगला बार में आया था, वक्त नहीं मिला। हमारे फुरकान भाई ने बोला मौलाना चतुर्वेदी को चाहिए, झारखंडी को चाहिए, तो आएंगे तो ही जलसा करूंगा। मैं यहाँ की कमेटी का मैं आभारी हूँ, मैं दुआएं करता हूँ, हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जो कायनात को कुन कह के पैदा किया है। फयकुन कहा तो दुनिया बन गई है। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब प्रशंसा, उसकी तारीफ में बंदा महफिल सजाता है, जानते हो दौलतें खर्च हो जाती। अभी मैं जलसे, अभी घर के रूम के अंदर आराम कर रहा था, मैंने उनसे सुना कि हजरत इस साल जितना बड़ा जलसा है, आने वाले वक्तों में मैं इससे बड़ा जलसा करूंगा। बोलो इंशाअल्लाह इससे बड़ा जलसा करूंगा। अब हौसला देखो, नबी की बात कराने के लिए अभी से दिल में इरादा बना लिया तो समझो कि मदद अल्लाह की जानिब से होता चला जाए। क्योंकि मैंने पढ़ा, आज हम किसी मस्जिद को किसी ने कब्जा कर लिया तो हम हक नहीं छोड़ते, हक नहीं छोड़ते, क्योंकि मैंने तारीख पढ़ा है। खाने काबा में 360 बुत था, खाने काबा में 360 बुत था। लात वही था, मनात वही था, उज़्ज़ा वही था, हुबल वही था, मगर मेरे सरकार ने तवाफ छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा था। मेरे सरकार तवाफ पे तवाफ करते चले गए, तवाफ पे तवाफ करते चले गए। मेरे सरकार ने कहा आज वक्त उनका है, कल वक्त हमारा है। और यही वजह है मेरे नबी ने मक्का फतह किया। आज मक्का पे कब्जा हुकूमत किसकी? मेरे सरकार की। बोलो सुभान अल्लाह।
आज ताकत की बुनियाद पे किसी की हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत होगी, कल किसी और की हुकूमत होगी, लेकिन जो बात मेरे सरकार ने कही है कुर्बे क़यामत से पहले सब मेरे नबी का दीवाना बनता नजर आए। तो बयान करने वाले बयान करते हैं। तुलसीदास ने एक बात लिखी, कौन सी किताब में, चैनल वाला बड़ा होशियार है, बोले मौलाना साहब आइएगा तो थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिए, इसलिए मैं कुछ बदल के तकरीर किया। मैंने कहा आप कैमरा क्यों नहीं बदलते भाई? बोले बहुत महंगा, इसलिए बदल नहीं पाता। तो चतुर्वेदी तकरीर कहाँ से बदलेगा? बोले नहीं बदलिएगा तो हम लोग का भीड़ नहीं बढ़ता, हम लोग को पैसा नहीं आता। मैंने कहा ठीक, चलो मैं बदल देता हूँ। तो मैंने सरकार की बातें, तुलसीदास ने अपनी किताब रमासंगर 12 स्कंडी 6 कांडी के अंदर तुलसीदास ने वैद बियाजी के कौल को नकल किया है, नबी की इश्क में नात लिखा है। सुना दो चचा, 2-4 मिनट और सुनेंगे जरा जिंदा दिली के साथ, या रसूल अल्लाह। अब सुनो मेरे सरकार की मोहब्बत में उसने क्या कहा, कहता यह नमाज कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदवाजू देश अरब बरगलता सुभाए सोथल भूमका सनो खगरा राजनीति को परितु दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होई जह के बाद ना पावे कोई जितनी सुंदरम ते के सत छारी उनके बन सुबह बहुहारी उगम निगम सीती जू पार अपने अबाहो निमन बाजार तब हर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार। लाख कुछ करोगे, पार होने के लिए मोहम्मद का कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो कलमा पढ़ने से क्या होगा? पंडितों ने इतराज किया, वो कलमा पढ़ने से क्या होगा? का कलमा पढ़ने से ये होगा, वो कलमे की शक्ति ये होगी, उसका पावर ये होगा। अगर कलमा पढ़ लिया जाए और गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा होगा, एक कलमे की बरकत से अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देगा, सारे गुनाहों को मिटा देगा। वो कलमा क्या कहता? ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापनी ला इलाहम परम पदम जन्म बेकुट बरब तू जपे नाम मुहम्मदा। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ठिकाना गुनाहों का मिट जाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से ठिकाना जन्नत में बन जाता है। तो कलमा यही है, और उस कलमा लाने वाले की प्रशंसा क्या, कुटी कुटी बड़ा मन मस्त शकल पर जा जन्म ए दीन बंधु धयान में अभिनंदनम सुरस्वागतम आत्मा निर्मला धर्म गुदे कुंदन किंचनम चंद्र मुखरम कारी मणि मानिक नयन पंग पंगजब सर मनोहर शीकलम सभी मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी बरुम्मा देर करना आहनी परश्वसितम तीर्थ रूपम स्वर्ग संबन कानगरति पावनम पूर्ण विर्तु सौभ्यम आरती ज्योति जन्मास्तनम जन्मोतिथि दुई दस रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम परातिबाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननियो सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलीयो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम नबी की मिलाद। कहता पूरी दुनिया खामोश रहेगी, नबी का चर्चा होता रहेगा। नबी का चर्चा कल भी था, आज भी है, कयामत तक होता रहेगा। मिटाने वाले मिटते रहेंगे, मिटाने वाले आएंगे, खुद मिट जाएंगे, इस्लाम बढ़ता रहेगा। क्यों? तारीखों में लिखा है तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद को कब खौफ है मरने का, तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। अभी झारखंडी साहब आएंगे ना, सबका चेहरा मुस्कुराने लगेगा, सबका चेहरा मुस्कुराएगा। मुस्कुराना भी चाहिए, सुन्नत है, लेकिन हंसना मना। मुस्कुराना सुन्नत है, हंसना मना, क्योंकि जोर से हंसने से वजू नाकिस हो जाती है, लेकिन मुस्कुराने से वजू कामिल होती है। ये मेरे सरकार की सुन्नत है। तो जोर से हंसना मना है। तो झारखंडी बाबा आएंगे तो सबका दिल मनोरंजन से, हृदय गदगद से, आपको ना जाने कहां से क्या सिका हो जाएगा। और फिर परसों मेरे साथ प्रोग्राम में हजरत का शिकारी पड़ा इलाके में, तो मैं कहता हूं आलिम इस्तकबाल होनी चाहिए, ताज़ीम होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, आज मैं बता दूं, जो गुरूर करता, घमंड करता, उसको अपने स्टेज से दूर रखो। फलां शायर साहब को फोन लगाया, कितना लेंगे? 50,000, और एक बार में कॉल रिसीव नहीं होगा, सेक्रेटरी का फोन नहीं, सदर का फोन नहीं, किनका फोन उठाएंगे? किसी दूसरे का फोन उठाएंगे, जो बात करेंगे 40,000 में, और नजराना मिलेगा उनको 20,000 रुपया।
उनका कॉल रिसीव करेंगे। और ऐसे चमचों से, ऐसे लुफंगों से जलसे को, महफिलों से दूर रखो। आज जलसे की रौनकें खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर रूहानियत ना रही, हमारे अंदर सच्चाई ना रही, हमारे अंदर गुरूर आ गया। थोड़ा सा बोलने का सलीका क्या आया, हम किसी का फोन ही रिसीव नहीं करते। इमाम साहब फोन किए, रिसीव नहीं हो रहा। क्यों? कि उसका नाम उनके मोबाइल पर सेव नहीं है। ऐसे लोगों को मत बुलाओ। जो आपसे मोहब्बत करे, जो आपसे प्यार करे, उसी को बुलाओ। एक फोन पे 1000 बार दावत लेने के बाद आज मैं नहीं जा रहा हूँ, कल मेरी तबीयत खराब है, परसों मेरी गाड़ी छूट गई, नरसों मेरा ये हो गया, और जहाँ कहीं ज़्यादा नजराना मिला वहाँ चले गए। ऐसे मुक़र्रिरों से दूर रहो, चाहे वो झारखंडी हो, चाहे वो चतुर्वेदी हो। मैं सच बोलने का आदी हूँ, मेंबर पे बोलता हूँ, कान में बोलता, मुझे मालूम है सारी बातें झारखंडी से। बाबा सुन रहे हैं, मुझे शिकवा नहीं, मुझे खौफ नहीं। क्यों? इसलिए कि जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से दूर रहो। क्या बगावत करोगे, क्या नफरत करोगे, क्या तेरी आवाज है, तेरी आवाज है, अंदाज है, तेरा सीना इल्म से खाली है, फिर तुम अपने नखरे क्यों दिखाते हो? जितने शायर ब्रांडेड शायर को लिखो, लाओ। ज्यादा शायरों के अंदर आज वो आलिम नहीं है, आज वो आलिम नहीं है, मगर शायर इनकलाब बना बैठा है, शायर आजम बना बैठा है। और एक आवाज लगाओ तो फोन ही नहीं रिसीव होता। 40,000 लेंगे, 50,000 लेंगे। नबी की नात को बेचने वाला कभी नबी का आशिक नहीं हो सकता। नबी की बात को बेचने वाला नबी का आशिक नहीं हो सकता। अभी नकीले जलसा से आपने सुना कि इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, काट लिया बिच्छू ने, डंक मार लिया। कभी आपने हदीस को पढ़ाना बंद नहीं किया। क्यों? पैसे की बुनियाद पर पढ़ाता तो तकरीर बंद कर देते। मुस्तफा की इश्क में पढ़ा रहे थे, हदीस नहीं बंद किया। इसलिए जो नखरे करे, जो नाज उठाए, महफिलों से दूर भगा दो और कहो तेरे पास क्या आवाज है, तेरे पास क्या अंदाज है, तेरे पास क्या इल्म है। हम तो आला हजरत के आशिक है। मेरे सीने में आला हजरत ने इल्म का चिराग जलाया है। आला हजरत से किसी ने लिखा मेरी दुकान नहीं चलती, ताबीज दे दीजिए। आला हजरत ने ताबीज लिख दी और दूसरे दिन इनाम में क्या किया, घी का मटका लेकर, कुछ पैसे का लिफाफा लेकर आला हजरत की बारगाह में औरत पहुंची। बोला हुजूर कबूल कर लीजिए ना, ये हदिया है। मेरे आला हजरत ने कहा आज तक तुमने हदिया नहीं दिया, आज हदिया क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तुम ताबीज की कीमत दे रहे हो। आला हजरत के तकवा देखो, ताबीज की कीमत नहीं ली और दुनिया वाले को पैगाम दे दिया। ताबीज अल्लाह की आयतों की कीमत नहीं होती। आयत अल्लाह की आयतों को जो बेचा करता है वो आशिक नहीं होता। इसलिए अपनी तकरीर को बेचा ना करो, अपनी नात को बेचा ना करो। जानते हो आला हजरत से बड़ा दुनिया में कोई आशिक हमारे नजरों के सामने मैंने ना पढ़ा है, मैंने पढ़ा नहीं है। कितने बड़े आशिक थे, इतनी किताबों को लिखा। ये जितने उलमा बैठे, सारे उलमा मिलकर जितनी किताब को नहीं पढ़ा है, तने तनहा आला हजरत ने उतनी किताब को लिख डाला। बोलो सुभान अल्लाह। 2 मिनट के अंदर सुना के खत्म करवा। उतनी किताबों को आला हजरत ने तन्हा लिखा। सारे लोग मिलकर जो पढ़े नहीं, जो सुने नहीं, वो किताब का नाम बयान नहीं कर सकता। उतने आला हजरत ने उतनी किताबों लिखा। लेकिन उतना लिखने के बाद भी आला हजरत के अंदर तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। कौन सा इल्म है जो उनके अंदर नहीं है? एक इल्म आ गया, कोई खुट्टा पे महारत रख लिया तो गुरूर आसमान पे चढ़ के बोल रहा। किसी की आवाज अच्छी है, सुरीली आवाज है, गुरूर इतना कि 30-40 नजराने, और ये आवाम भी इतने पागल हैं। मदरसे के हमारे लोकल के मद्दाहान 500-1000 रुपये में इतने अच्छे कलाम पढ़ देते हैं और उनको 40-50 हजार का शायर चाहिए, उनको बुलाया जाता। और अभी से दिल में ये कह लिया जाता उनको बुलाएंगे जो कभी नहीं आया है इलाके में। अगर दिल में ये मकसद है, दिखावा मकसद है, लाखों का जलसा बेकार है। और दिल में सदाकत की नीयत है, अगर आपने अपने इमाम से फातिहा करा लिया तो लाखों के जलसे पे बात। तो आला हज़रत के अंदर कौन सा इल्म था जो नहीं था? मैं एक चतुर्वेदी हूँ, 2-4 इल्म जानता हूँ, जमाना इस्तकबाल करता। ये हाफिज है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुफक्किर नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुसन्निफ नहीं है, मुदब्बिर नहीं है। लेकिन एक वक्त में जो हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुफक्किर भी थे, मुजद्दिद भी थे, उसी को आला हज़रत बोलते हैं।
कोई इल्म नहीं था जो उनके अंदर नहीं है, चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्ल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म आदाब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म साइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीर, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर उबूर था मगर गुरूर नहीं था। छोटे बच्चे को देखते तो सलाम करते, आज तो हम सलाम का इंतजार करते। लोग पूछता आला हजरत आप इल्म का समंदर मगर बच्चे को सलाम करते हो। आला हजरत ने कहा मैं आला हजरत किताब लिखने की बुनियाद पे नहीं, नबी की सुन्नतों पे अमल करने की बुनियाद पे बना। दिल से गुरूर निकालो, गरीबों का प्यार दिल में दो, गरीबों से मोहब्बत करो, कोई यतीम है शफकत करो। जितने हथेली के नीचे बाल आएंगे अल्लाह एक एक बाल के सदके में गुनाहों को मिटाएगा, एक एक नेकियां बढ़ाएगा। मैं रब की बारगाह में प्रार्थना करता हूँ, गुहार लगाता हूँ, हे मौला जिसने जलसा किया है, जो जलसे में आया है, मेरे कहने में आपको सुनने में कोई तसाव कोई खामी गलती हो गई तो मौला माफ फरमाए। सबको हक बोलने वाला बनाए, सबको हक सुनने वाला बनाए। फैसला देख के नहीं, फैसला सच और झूठ का फैसला कीजिए, ज़ात देख के नहीं, ख़ानदान देख के नहीं। अगर ऐसा है सिद्दीक़ अकबर के साथ, उमर फारूक के साथ जन्नत में आप मेहमान बनोगे। और आपने देख कर फैसला किया, आपने देख कर इंसाफ किया, वो ऐसा है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वो गरीब हो उनके साथ ना इंसाफ़ी हो गई तो समझो कि खुदा आपकी इबादतों को कबूल नहीं करेगा। मैं रब की बार में दुआ करता हूँ मेरे मौला हम उलमाए कराम की इल्म अमल में और मौला बरकतें अता फरमाए। यहाँ की नौजवान कमेटी के अंदर मौला यकजाई, सलामती और अमन व आमान की ज़िंदगी नसीब फरमाए। भारत को मौला दिन दूनी रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। भारत के अंदर कानून मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान पे सबको अमल करने की तौफीक को रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कही कहने में सुनने में तसावु हो गई, मैं पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।